और ये जो भारत दोस्ती ही थी भारत और कतर की, कि इतना बड़ा फैसला कतर की सरकार ने लिया था। और ये भारत की संस्कृति की झलक देखते हुए प्रिंस थानी पीएम मोदी ने उन्हें एयरपोर्ट पर उनकी आगवानी की। और इसके बाद, और जैसा कि हम बार बार बता रहे हैं, तस्वीरें और डिप्लोमेसी में बॉडी लैंग्वेज का बड़ा महत्व होता है। और पीएम मोदी ने जिस गर्मजोशी से प्रिंस थानी का स्वागत किया है, और अमीर ऑफ कतर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी जो हैं, उन्होंने उनका इस्तकबाल किया। इस्लामिक स्टेट है ना, मुस्लिम उम्मा कहाँ गया? सर मेरा तो सवाल आपसे ये है, मुस्लिम उम्मा किधर है? और कतर का जो पूरा भूमिका है हमास इजराइल युद्ध में, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसे में दौरा जो है ना केवल भारत के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि पूरी दुनिया की नज़र भी इस वक्त इस वो समझते हैं कि हमारा काम ही ये है, काम ये है कि अरब वर्ल्ड को पाकिस्तान से दूर करना है। क्योंकि इंडिया जो है वो एक इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है और उनकी एलएनजी की डील चल रही है कतर के साथ, जो कि 20 साल एक मुआहिदा और $1 ट्रिलियन मुआहिदा है, उसको कतर कभी भी नहीं खराब होने देगा। इंडिया कामयाब हुआ है पाकिस्तान को मुस्लिम वर्ल्ड से दूर करने में। देखें, बात माननी पड़ेगी। इंडिया के ईरान के साथ ताल्लुकात देख लें, इंडिया के यूएस के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, इंडिया के चाइना के साथ अभी रिसेंट ट्रेड देख लें, यानी कि इंडिया हर किसी के साथ अच्छा चल रहा है। यानी हमारे यहाँ पे ना उल्टी गंगा ही बह रही है। अगर आप भारत के वजीर आजम को देखें तो वो अमेरिका गया और पता भी नहीं चला कि भारत का आर्मी चीफ कहाँ है, यानी वो नजर भी नहीं आया, उसका नाम भी आपको नहीं पता होगा। बेसिकली इंडिया उनको इनकरेज कर रहा है कि हम एक हिंदू स्टेट हैं, आप मुसलमान हैं, आप हमें आप उस लेंस से ना देखें, हमें आप इस बेसिकली तो वो अपनी जो आइडेंटिटी है, जो अपनी जो सिविलाइजेशनल सुपीरियरिटी है, उसको उनको दिखा रहे हैं। वो हिंदू कंट्री है, वो मुस्लिम कंट्री है, आप क्या बातें करी हैं? उनके साथ 5000 साल के ताल्लुकात है। ओ भाई, अब ये जो मजहब के खानों में आप बांट देते हैं ना चीजों को, ये मजहब के खानों में, रिलीजन में बांटना छोड़ दें, ये दुनिया वो नहीं रही। नमस्कार दोस्तों, ऐसा बहुत कम होता है कि खुद किसी देश का प्राइम मिनिस्टर किसी दूसरे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को रिसीव करने एयरपोर्ट जाए, लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ जिसे देख पाकिस्तानी मीडिया को सांप सूंघ गया। जिस गर्म जोश के साथ पीएम मोदी ने एमिर ऑफ कतार को दिल्ली एयरपोर्ट में रिसीव किया, वो दृश्य देख एज एन इंडियन वी फील वेरी प्राउड, क्योंकि आज से ठीक 1 साल पहले तक भारत और कतार के रिश्ते बिल्कुल भी ठीक नहीं थे और कतार ने हमारे 8 इंडियन नेवी ऑफिसर्स को मौत की सजा सुना दी थी। लेकिन एज एक्सपेक्टेड खुद पीएम मोदी कतार गए और कतार के अमीर से बात कर उन 8 नेवी ऑफिसर्स को रिलीज कराया, जिसके बाद से भारत और कतार के रिश्ते आज इस ऊंचाई में पहुंच गए हैं जहां खुद हमारे पीएम उन्हें रिसीव करने एयरपोर्ट जा रहे हैं और उनका बहुत ही भव्य तरीके से स्वागत कर रहे हैं। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वो बड़े सियाने हैं इंडियंस। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा यार ये मुसलमान जो है ना आपस में कहते हैं हम 1450 साल से इकट्ठे हैं, मुसलमान है, इस्लाम आया। तो उन्होंने कहा आप इस्लाम से पीछे चले जाओ, आप चले जाओ सिविलाइजेशन पे चले जाओ। आप उन्होंने कहा जी हम तो इस्लाम 1400 साल पहले आया था, हम उससे भी 3500 साल पुराने हैं। सो इंडियंस ने बड़ा जानबूझ के उन्होंने कल्चरल सिविलाइजेशनल जो कनेक्ट निकाला है मिडल ईस्टर्न और इनके साथ, वो एवं नहीं निकाला, उन्होंने जानबूझ के निकाला है। और वो समझते हैं, बेसिकली वो समझते हैं इमोशनल ब्लैकमेल। नहीं, देखिए इमोशनल तो मैं नहीं कहूंगा इसको, मेरी इमोशनल इस सेंस में आप कह सकते हैं उनको इमोशनल करने की कोशिश करेंगे, कि आपके तो ताल्लुक मजहबी बुनियादों पे ना रखे। बेसिकली इंडिया उनको इनकरेज कर रहा है कि हम एक हिंदू स्टेट हैं, आप मुसलमान हैं, आप हमें आप उस लेंस से ना देखें, हमें आप इस बेसिकली तो वो अपनी जो आइडेंटिटी है, जो अपनी जो सिविलाइजेशनल सुपीरियरिटी है, उसको उनको दिखा रहे हैं। तो ओमान तो बहुत छोटा सा मुल्क है, जारी बात है, लेकिन इट डजंट मीन कि छोटा मुल्क है। द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इससे रेलिवेंस बहुत ज्यादा, ओमान रेलिवेंस बहुत ज्यादा है। और ओमान की जो रेलिवेंस है उसमें आप देखें ना कि ये उस रेलिवेंस की वजह से इंडियंस करीब हैं, क्योंकि उनको इंडिया उनकी पोर्ट इस्तेमाल करेगा, वो पोर्ट डिफेंस भी इस्तेमाल होगी। कल कलाम को मुझे दुआ ये बात बताएं कि अगर इंडिया ओमान की पोर्ट पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो, वहां पे जहाज बैग खड़े होकर पाकिस्तान की सर्विलेंस कर रहे हो, तो मतलब हु इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ दिस? मैं ये नहीं कहता कि ऐसा होगा या चीजें होंगी, लेकिन ओमान का स्टैंड ना लेना, बात ना करनी, इस इशू को ना उठाना,
और पाकिस्तान की भी साइलेंस। देखें हमारी जो लीडरशिप है, फॉरेन मिनिस्टर साहब तो आपको पता है बोलते ही नहीं है, इट डजंट लाइक टू स्पीक, बोर हो गए हैं हुकूमतें कर करके, मजे ले ले के पावर की। हमारी जो लीडरशिप है ये बोर हो चुकी है। जहाँ तक मुझे लगता है ना कि हम वो कौम अब बन चुके हुए हैं जहाँ पर भी मैं भी एक पढ़ी लिखी गलती मतलब खतून, मैं भी अपनी गलती ना मानूं। और अगर हमारे हमारे हुक्मरान अगर ये गलती मान रहे हैं ना, तो बगैर किसी वजह के तो मान नहीं रहे होंगे, बगैर किसी कंट्रोवर्सी के मान नहीं रहे होंगे। अब उन्हें कोई एक स्क्रीन टाइम चाहिए होगा जैसे, तो वो इसलिए मान रहे होंगे। बाकी आप पूरी हिस्ट्री हमारी उठा कर देख लें, ईच एंड एवरी हमारा वो एक किताब उठा के देख लें मुतालिया पाकिस्तान की, मैंने भी 9 से लेकर ईच एंड एवरी चीज़, एक ही हमारा माइंडसेट बन गया हुआ है कि इंडिया जी बुरा है, इंडिया खिलाफ है, हम इंडिया हमें ये नहीं कर रहा। अब सिर्फ मेरा आपसे सवाल है, अब नहीं कश्मीर की खबरें आती, मैं नहीं देखती, अब कश्मीर कहाँ चले गया, अब कश्मीर की कोई खबर नहीं है, न्यूज़ चैनल बंद हो गया जो हमें कश्मीर की खबरें देने भूल गए हैं। हमारे ना एक माइंडसेट ऐसा फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे बिल्ड कर दिया हुआ है, कश्मीर पे जुल्म हो रहा है, चाहे वो वहाँ सही रह रहे हैं। इंडिया खिलाफ है, इंडिया और हमारा कल्चर एक जैसा नहीं है। यहाँ पे कितने लोग हैं जो डिफरेंट कल्चर के हैं, मैं मुस्लिम होकर भी कितने डिफरेंट कल्चर्स को प्रमोट करती हूँ। वेस्टर्न पहनना, वेस्टर्न पहन लेती हूँ, किसी दूसरे मजहब के लोग के साथ मैं खाना खा सकती हूँ। हमारा शुरू से बता दिया जी इंडिया नहीं ठीक, इंडिया ये नहीं ठीक, हमारे रिलेशन ख़राब कर दिए। अब हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ये आकर दे रहे हैं जी हमारी गलती है जी, हम मानते हैं। मतलब आप ये करके अब मान रहे हैं, अब आप क्या आप बड़े अच्छे बनना चाह रहे हैं, हम आपको आके तोपों की इस्लामिया दें, सर जी आपने बड़ा अच्छा ठीक किया है, आपने ये किया वो किया है। हम उस गवर्नमेंट में रहते हैं जहां 12 बजे कानून खुल जाता है, और अब हमारे प्राइम मिनिस्टर आकर कह रहे हैं कि हमसे गलती हुई है। आपसे गलती हुई है, आपको अभी याद आया इसका करना? उन गलतियों का कौन जवाब देगा जो इंडिया के खिलाफ हम लोग भुगत रहे हैं, या उन कश्मीर के लोगों का कौन जवाब देगा जो हम लोग कह रहे थे कि वो गलत है? उन पर भी तो आए बहुत सारे ऐसे मुआहदे जहाँ पर हमने ये कर लिया हुआ कि इंडिया गलत है। अगर अब हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के ईरान के साथ ताल्लुकात देख लें, इंडिया के यूएस के साथ ताल्लुकात देख लें, इंडिया की चाइना के साथ अभी रिसेंट ट्रेड देख लें, यानी कि इंडिया हर किसी के साथ अच्छा चल रहा है। आप सिर्फ मुझे इतना बता दें कि बीइंग अ मुस्लिम कंट्री हमारे साथ इसने बुरा करना था। और पाकिस्तान की यानी हमारे यहाँ पे ना उल्टी गंगा ही बह रही है। अगर आप भारत के वजीर आजम को देखें तो वो अमेरिका गया और पता भी नहीं चला कि भारत का आर्मी चीफ कहाँ है, यानी वो नजर भी नहीं आया, उसका नाम भी आपको नहीं पता होगा। भारतीय वजीर आजम बगैर भारतीय आर्मी चीफ की मदद के वो डोनाल्ड ट्रंप से इतने बड़े दिफाई साजो सामान के सौदे और मंसूबे करके आ गया, इतने सारे मामला तय करके आ गया भारतीय वजीर आजम, और भारत का आर्मी चीफ कहीं दिखाई भी नहीं दिया। ये दिफाई मामला की चीजें हो रही हैं, दिफाई साजो सामान उन्होंने लेना है, F-35 लेने हैं, बाकी उन्होंने हथियार लेने हैं, तो उसके अंदर उनका आर्मी चीफ दिखाई नहीं दे रहा। हमारे यहाँ पे जो है वो तजारत के अंदर भी आर्मी चीफ, हमारे यहाँ पे जो है ज़राअत के अंदर भी आर्मी चीफ, हमारे यहाँ पे जो है सड़कों के अंदर भी आर्मी चीफ, हमारे यहाँ पे है जंगलात के अंदर भी, हर चीज के अंदर हम अपने आर्मी चीफ को घुसाते हैं। और इसी चीज ने इस इदारे को भी खराब किया और आवाम का और इदारे का ताल्लुक भी खराब किया। इस इदारे को इसकी डोमेन में जाना चाहिए। देखें भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वहां आर्मी चीफ कहां था उनका? यानी एक अजीबोगरीब मुल्क आपको नहीं लग रहा? उनका आर्मी चीफ है ही नहीं और उनका वजीर आजम जो है वो बड़े बड़े दिफाई सौदे कर रहा है। तो ये जमहूरियत के अंदर ऐसे होता है, अवामी मुंतखब नुमाइंदे जो है वो मुल्क का फेस होते हैं।